आज हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे मैट्रिक्स एंड क्लास 10th के लिए मैथ त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? अनुपात उसे कहते हैं जब दो राशियों से तुलना की जाए। और त्रिकोणमिति अर्थात किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, जो बी है ये समकोण है, इनकी त्रिकोणमिति त्रिभुज के जो आकृति तीन भुजाओं से घिरी होती है उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण अर्थात समकोण के सामने पाई जाने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। जो न्यून कोण के सामने भुजा पाई जाएगी उसे हम लंब कहते हैं, और जो नहीं पाई जाती उस न्यून कोण उसको हम आधार कहते हैं। कोण सी में ये लंब होगा, ये आधार होगा। अगर हम कोण ए की बात करें तो ये भुजा लंब मानी जाएगी और ये आधार मानी जाएगी। त्रिकोणमिति अनुपात कहते किसे हैं? त्रिभुज की भुजाओं के कोणों के भुजा के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। चाहे हम दो भुजा लेते हैं, लंब बटे लंब और कर्ण का अनुपात, आधार कर्ण का अनुपात, या लंब आधार का अगर अनुपात देते हैं वही हमारा अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। कुछ 6 त्रिकोणमिति अनुपात इस प्रकार हैं, जैसे साइन थीटा। अगर हम थीटा को यहां लेते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। अगर हमें 3 अनुपात ज्ञात हो जाए तो उसके विपरीत 3 अनुपात होता है। जैसे साइन थीटा बराबर हमने लंब बटा कर्ण रखा ही है, तो इसका अपोजिट ठीक उल्टा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो सकता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो सकता है। उल्टा है तो हमें केवल 3 मान अगर ज्ञात रहें तो हम उसी का अपोजिट करेंगे, 3 मान और ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हैं कर्ण, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया था, पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें लंब कर्ण आधार प्राप्त हुआ है। दो भुजा जो छोटी भुजा है, लंब और आधार दो छोटी भुजा है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने पाई जाएगी। इसका संबंध होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी भी एक त्रिकोणमिति अनुपात अगर ज्ञात हो तो पाइथागोरस प्रमेय से उस तीसरी भुजा का हम मान ज्ञात करते हैं, फिर हम शेष सभी मानों को हम हल कर लेते हैं। इतना हमको ध्यान देना चाहिए। और तो हम आपको ट्रिक में बता देंगे कैसे कैसे निकलेगा, लेकिन पहले ये विस्तार से जान लीजिए कैसे क्या होता है, क्योंकि आगे चलकर आपको 10 में पढ़ना है, 10 से 11, 11 से 12। तो छोटे क्लास से पहले उठिए क्या आता है, उसे ट्रिक तो हम बता ही देंगे आपको। एक लाइन में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले जानिए विस्तार से क्या होता है, इसमें कैसे आता है।
अगर हम इसकी बात, एक प्रश्न को हम लोग उठाते हैं, जैसे मान लीजिए, माने यदि, एक प्रश्न है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो शेष त्रिकोणमित अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमित अनुपात ज्ञात कीजिए, ये आपको दिया रहेगा। ये क्वेश्चन आपका है, एग्जाम्पल की तरह हम लेते हैं। तो पहले हमको ज्ञान होना चाहिए क्या दिया है, शेष कहाँ है। हमको एक ज्ञात है, 1 2 3 4 5 ज्ञात ही करना है, सिंपल सी बात है। एक हमको ज्ञात है साइन का, साइन के बराबर क्या पहले फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो लंब हमारा कितना है 3 और कड़ कितना है 5। लंब कितना है 3, क्योंकि साइन थीटा का मान दिया है। पहले हम साइन थीटा के मान से ही, उस सूत्र से उसका मान ही ज्ञात कर लेते हैं। हमको 2 मान ज्ञात है, 2 भुजा ज्ञात है, तीसरी भुजा हमको निकालनी होगी। तीसरी भुजा अगर हमको ज्ञात हो जाए तो हम केवल सूत्र में रख देंगे। तो हमारा सूत्र जो होता है पाइथागोरस प्रमेय, आपने लिखा है कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही हमने लिखा है ना। तो लंब का कड़ का मान कितना भैया 5 की स्क्वायर, और लंब का मान हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब 5 पचे 25 और 3 त्रिका 9 प्लस आधार स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, घटाएंगे, इस हमारा आएगा 16। आधार स्क्वायर या आधार बराबर कड़िम 16 बराबर 4। अब हमको ये मान ज्ञात हुआ। अब हम सूत्र में तुरंत सभी मानों को रख देते हैं। कास थीटा बराबर हमारा सूत्र है आधार बटे कड़। आधार का मैंने 4 निकाला और कड़ का मान 5 निकला हुआ पहले से। फिर हम tan उसी प्रकार लिखते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात इसका आ जाएगा लंब का मान 3, आधार का मान 4। फिर हम निकालते हैं काट थीटा बराबर आधार बटे लंब 4/3, और कोसेक थीटा बराबर हम लिखते हैं कड़ बटा लंब, अर्थात कड़ का मान हमारा 5 और लंब का मान 3, और सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटा आधार, अर्थात 5/4। ये हमारा आंसर हुआ। जब भी कभी पूछे ऐसे लगाइएगा। अब कक्षा 10 में त्रिकोणमिति शुरुआत में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है, उसको आप इसी प्रकार हल करेंगे। और जब मान कहीं पूछे तो आप मान निकाल लीजिएगा, फिर उस मान को उसके स्थान पर रख दीजिएगा, आपका आंसर निकलता जाएगा। ठीक, पहले आप एक अभ्यास सॉल्व कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, इसी प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। आप पहले सॉल्व करिए इसको रखकर, नहीं आएगा तो अगले वीडियो कमेंट कर शेयर कर हमको बताइएगा कि आपको समझ में आए नहीं समझ, फिर आगे फिर हम बताएंगे आपको। वीडियो देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे, कभी कंपटीशन अब आप असफल न हो।